नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के बारे में। जी हाँ, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 72वां वीडियो है। टोटल आपको 75 वीडियो मिलेंगे और आज आपको शाम को एक और वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा EORO प्रश्नोत्तरी से रिलेटेड, और उसके बाद में कल आपकी इस सीरीज़ की आखिरी क्लासेज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अलावा जो कार्य संचालन नियम 2009 से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 कब लागू हुए थे। तो यह नियम के लागू होने की दिनांक है वो 16 मार्च 1975 है। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के लागू होने की दिनांक 16 मार्च 1975 है, जबकि नियमों के राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक 16 फरवरी 1975 है। यह नियम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धाराओं, जिसमें 298 धारा 80 के साथ पठित धारा 297 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस नियम को लागू किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी नगर पालिका की बैठक में कार्य संचालन करने के लिए गणपूर्ति है वो कितने सदस्यों की होनी चाहिए। जी हाँ, इसमें संपूर्ण सदस्य संख्या का 1/3। ये एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। 1/3 आपको ध्यान में रखना है। 1/3 सदस्यों की उपस्थिति है वो न्यूनतम गणपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी भी बैठक में कोई भी कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कि उसमें नगर पालिकाओं की ऐसी बैठक के समय पद धारण करने वाले सदस्यों की संपूर्ण संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य उसमें उपस्थित ना हो। तब तक वो कोई भी कार्य है वो संपन्न नहीं होगा, बैठक का आयोजन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक की कार्यसूची निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। दोस्तों, एक कार्यसूची है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका बैठक की जो कार्यसूची है ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है। वह इसमें किसी भी विषय को शामिल कर सकेगा जिस पर उसकी राय में नगरपालिका द्वारा विचार किया जाना चाहिए, या उसमें अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य विषय को सम्मिलित करेगा। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प को भी कार्यसूची में शामिल किया जाएगा जब तक कि अध्यक्ष उसको अनुज्ञान नहीं कर देता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठकें हैं वो साधारण तौर पर कहाँ आयोजित की जाती है। तो नगरपालिका की बैठक का आयोजन वो नगरपालिका के कार्यालय में ही होता है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जिसके नियम 3 में नगरपालिका की बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है। जहाँ नगरपालिका की बैठक है वो नगरपालिका की बैठक साधारणतः नगरपालिका के कार्यालय में ही आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका की जो बैठक की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नगरपालिका की बैठक की अध्यक्षता है वो नगरपालिका के पीठासीन अधिकारी के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसमें नियम 3 में नगरपालिका की बैठक के संबंधित प्रावधान था, जबकि बैठक की अध्यक्षता राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के तहत नगरपालिका की बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाएगी। अब पीठासीन अधिकारी वो अध्यक्ष भी हो सकता है या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष हो सकता है। अगर दोनों ही अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्यों द्वारा इसमें कोई सदस्य चुना जाएगा और उस सदस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 बनाया। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा इस नियम को बनाया जाता है और इसमें जो शक्तियाँ हैं
धारा 51, 52 और 337 इन धाराओं के तहत ये नियम बनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जी हाँ 2009 का अधिनियम संख्या 18 की धारा 51, 52 के साथ पठित धारा 337 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के द्वारा, ये राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 है, ये राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक में सदस्यों के भाषण की अवधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित की जाती है। यहाँ दोस्तों, नगरपालिका के जो बैठक में सदस्यों के भाषण की अवधि ये विनियमित की जाती है बैठक के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 13 के अनुसार, ये नियम 13 में दिया गया है कि नगरपालिका की बैठक का पीठासीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष अपने स्व विवेक अनुसार सदस्यों के भाषण की अवधि को विनियमित करेगा, यानी कौन कितना भाषण देगा इसकी अवधि को निर्धारित करेगा अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अत्यावश्यकता की दशा में या लोक महत्व के मामले में किसी भी समय नगरपालिका की बैठक को बुलाने का अधिकृत कौन है, कौन यह बैठक बुला सकता है। तो ऐसी कंडीशन में नगरपालिका का अध्यक्ष है वो बैठक बुला सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नियम 3 के अनुसार, नियम भी आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 3 के अनुसार अत्यावश्यकता की दशा में या लोक महत्व के मामले में नगरपालिका का अध्यक्ष यानी किसी भी समय आवश्यक बैठक है वो बुला सकता है। जो पीठासीन अधिकारी होता है नगरपालिका का अध्यक्ष है वो किसी भी समय आवश्यक बैठक बुला सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक का कार्यव्रत निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलिखित किस में अभिलिखित किया जाएगा। तो ये अगर लैंग्वेज की अगर बात करें तो देवनागरी हिंदी में इसे अभिलिखित किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 11 में वर्णित है। जी हाँ, नियम 11 में लैंग्वेज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है जिसमें नगरपालिका की बैठक का कार्यव्रत देवनागरी लिपि में हिंदी में अभिलिखित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की बैठक का निलंबन करने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, नगरपालिका की जो बैठक है उसको निलंबित करने का अधिकार है, यह किसे प्राप्त है। तो ये जाहिर सी बात है, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं पीठासीन अधिकारी। जी हाँ, पीठासीन प्राधिकारी को बैठक का निलंबन करने का भी अधिकार प्राप्त है। बैठक की अध्यक्षता भी पीठासीन अधिकारी करता है। इसमें अध्यक्षता है वो अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाती है, और अगर दोनों ही अनुपस्थित हो तो ऐसी कंडीशन में जो इसमें सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो सदस्य चुना जाता है वही बैठक की अध्यक्षता करता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नियम 17 जिसमें पीठासीन प्राधिकारी नगरपालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली अव्यवस्था की दशा में अगर अव्यवस्था हो जाती है तो उसके द्वारा विनिश्चय किए गए किसी भी समय और तारीख तक, यानी इतनी तारीख तक वो किसी भी बैठक को निलंबित कर सकेगा। ये अधिकार होता है पीठासीन अधिकारी का नियम 17 के अनुसार। ध्यान रखना नियम आपको कि नियम 17 के अनुसार पीठासीन अधिकारी किसी भी समय अगर बैठक में अव्यवस्था होती है तो ऐसी दशा में उसे किसी भी समय और तारीख तक बैठक को निलंबित कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार नगरपालिका की बैठक निम्नलिखित में से किससे अभिप्रेत है। नगरपालिका की बैठक है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार आयोजित नगरपालिका की बैठक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 2 में, जी हाँ, ये राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 2 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार बैठक से
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के उपबंधों के अनुसार आयोजित नगरपालिका की बैठक से अभिप्रेत है। यानी बैठक का तात्पर्य है वो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में जो उपबंधों के अनुसार बैठक का आयोजन है वो इसमें किया जाता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 से रिलेटेड थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 किसके द्वारा बनाए गए हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 किसके द्वारा बनाए गए हैं। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।